फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जो प्रश्न हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम ला रहे हैं। तो चलिए आप लोग इन प्रश्नों को देखिए, इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होगा कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना 1687 में किया गया था। और भारत में स्थापित पहला नगर जो था वो मद्रास में स्थापित हुआ था। पहला नगर निगम की स्थापना जो हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नगर निगम है तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में 12 नगर निगम हैं। अब देखिए, नगर निगम से कुछ बातों को जान लीजिए जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग जानते हैं नगर निगम का जो है अ, नगर निगम का जो है कार्यकाल अगर पूछा जाए तो कितना होगा फ्रेंड्स? 5 वर्षों का होता है। और नगर निगम का अध्यक्ष पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं मेयर या महापौर को कहा जाता है। मेयर को ही महापौर कहा जाता है। और नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और मेयर का कार्यकाल याद रखिएगा फ्रेंड्स, मात्र 1 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और नगर निगम की स्थापना का क्या आधार है? तो आप लोग जानते हैं जनसंख्या, क्षेत्र और सुविधा जो है नगर निगम के स्थापना का क्या है? आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था। आप लोग जानते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्रिया सरकार के योजनाओं द्वारा होने लगे तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार हम लोग सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पूछा गया है कि इनमें से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहले चलिए भारत रत्न के बारे में बातें कर लेते हैं, उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो क्या होता है? भारत रत्न होता है। और उसके बाद में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है पद्म विभूषण होता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 2 जनवरी 1954 को भारत में भारत रत्न पुरस्कार का क्या किया जाता है? घोषणा किया जाता है, लाया जाता है। और इसके तहत जो है आपको पता होगा कि 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीनों व्यक्ति क्या नाम है? तो इन एक व्यक्ति का जो नाम था सी राजगोपालचारी था, दूसरे का सीवी रमन था और तीसरे का एस राधाकृष्णन था। तो देखिए, हम लोग यहाँ ऑप्शन डालने में हम क्या किए हैं? मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ 2 व्यक्तियों का ऑलरेडी नाम डाल दिए हैं और तीसरा व्यक्ति कौन है? सीवी रमन है। तो याद रखिएगा 3 व्यक्ति थे, सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ये दोनों होगा। और साथ में एक और याद रखिएगा, सीवी रमन भी होंगे। और भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया था? 2 जनवरी 1954 को किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। और पहली बार किसे दिया गया था ये आप लोग जान चुके हैं। और भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इसका स्थापना जो है 1951 में किया गया था भारतीय जनसंघ का। और इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आप लोग जानते हैं यह पार्टी वही पार्टी है जिनका नाम 6 अप्रैल 1980 में परिवर्तित कर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया है। और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कमल छाप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 1960 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसके तहत जो है बॉम्बे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग किया गया था। ये अलग कब किया गया था? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था। ये याद रखिएगा, बॉम्बे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न पूछा गया है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो यहाँ पर एक प्रश्न पहले याद रखिए कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहली बार अधिनियम जो बना था 1956 में बना था, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम को बना था तो 1956 में बना था। और 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था उसका आधार क्या था, भाषा था। और प्रथम बार भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, तो याद रखिएगा वो आंध्र प्रदेश था। कौन था फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंट जॉन जो है ये कनाडा का अटलांटिक तटीय एक क्षेत्र है, और वैंकूवर जो है ये प्रशांत महासागर का अटलांटिक तटीय एक क्षेत्र है। तो यह जो दोनों जो क्षेत्र है ये कनाडा में है, और ये महामार्ग भी किस देश में है, कनाडा में ही है। और याद रखिएगा कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि एयर इंडिया संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं एयर इंडिया किससे संबंधित है। तो एयर इंडिया पूछा जाए या इंडियन एयरलाइंस पूछा जाए किससे संबंधित है, तो वायु मार्ग से संबंधित है। एयर इंडिया पूछा जाए या इंडियन एयरलाइंस पूछा जाए तो वो किससे संबंधित है, वायु मार्ग से संबंधित है। पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत में पहली बार वायुयान का परिचालन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर किया गया था, डाक सेवा के लिए किया गया था। किस सेवा के लिए फ्रेंड्स किया गया था, तो 10 किलोमीटर किया गया था, डाक सेवा के लिए पहली बार इसका परिचालन किया गया था इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में। ठीक है, और इसके लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी पहली बार, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 1933 में हुई थी और एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। एयर इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे JRD टाटा थे। कौन थे, JRD टाटा थे। और आपको ये भी पता होगा कि एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों सेवाएं देती है, और इंडियन एयरलाइंस केवल घरेलू सेवाएं देती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो आप लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन का जो है मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1993 में। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुआ था, और इसकी जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और याद रखिएगा यूरोपीय संघ का जो वर्तमान जो है सदस्य देशों की संख्या है 27 है, और यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो है। क्या है फ्रेंड्स, यूरो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि दक्षेस जो है, दक्षेस को हम लोग संक्षिप्त में सार्क कहते हैं। दक्षेस का पूरा नाम जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन नाम है। ठीक है, और दक्षेस जो है इसे संक्षिप्त में हम लोग सार्क कहते हैं, और सार्क का आप लोग पूरा नाम जानते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, काठमांडू में है। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 8 दिसंबर 1985 को किया गया था काठमांडू में। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया था। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 8 है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है, 8 है। कौन कौन से इसके सदस्य हैं ये याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक है, MBBS पीना एक ट्रिक है, इससे इसके सदस्य देशों को आप लोग याद कर सकते हैं। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान जो है इसके सदस्य देश हैं, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। तो आप लोग जानते हैं कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महादेश में 2 मरुस्थल है। एक सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अफ्रीका में ही है, सहारा मरुस्थल। और अफ्रीका में ही एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, जो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना 2 देशों में फैला है। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना जो है ये देशों में फैला है। और कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति है वो बुशमैन जनजाति है। कैसी जनजाति है फ्रेंड्स, बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में ही पाई जाती है। और मासाई भी जनजाति दक्षिण अफ्रीका के ही अफ्रीका महादेश का ही एक क्या है, जनजाति है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन एकल कृषि का उत्पाद है। आप लोग जानते हैं कि केला, रबर, चाय, कहवा, गन्ना ये जो है रोपण फसल के उदाहरण है, और रोपण जो है एकल कृषि का ही उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इनमें से सभी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से पेशागत कॉलर का रंग जो है गुलाबी नहीं है। आप लोग जानते हैं कि पेशागत कॉलर का रंग जो है गुलाबी नहीं है। आप लोग ये भी जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया में जो संलग्न व्यक्ति होते हैं उसे लाल कॉलर कहा जाता है। लाल कॉलर वर्कर कहा जाता है। प्राथमिक क्रिया में संलग्न व्यक्ति को लाल कॉलर वर्कर कहा जाता है। द्वितीय क्रिया में जो संलग्न व्यक्ति हैं उसे ब्लू कॉलर या नीला कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और जो तृतीय क्रिया में जो संलग्न व्यक्ति है उनको पिंक कलर वर्कर्स कहा जाता है। पिंक कलर वर्कर्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा। पहले में जो है याद रखिएगा फ्रेंड्स लाल, दूसरे में नीला और तीसरे में पिंक याद रखिएगा। और चतुर्थ में याद रखिएगा, चतुर्थ जो क्रियाकलाप थे उसमें सफ़ेद कॉलर आता है। जैसे कि व्यावसायिक श्रमिक पूछा जाए कि व्यावसायिक श्रमिक किस कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं, तो सफ़ेद कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि मसाई जनजाति संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि मसाई जनजाति अफ्रीका महादेश की एक जनजाति है और यह जनजाति घुमाकर और पशुचारक जनजाति है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो आप लोग जानते हैं कि 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। कौन है? बिहार है। और इसका जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जाए तो 1102 या 7 रहता है। ठीक है, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए भारत में तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश का। प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति याद रखिएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो भारत में है वो बिहार है और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि दामिन ई कोह क्या था। तो आप लोग जानते हैं दामिन ई कोह जो है झारखंड में एक पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी के पास जो है संथालों की जो भूमि थी उसे हम लोग दामिन ई कोह कहा कहते हैं। तो दामिन ई कोह क्या थी? एक संथालों की भूभाग था। ठीक है, दामिन क्या था? एक भूभाग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो आप लोग जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इसकी रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हरिसेन के द्वारा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। और समुद्रगुप्त के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो गुप्त वंश का एक शासक था। गुप्त वंश का एक शासक था। और गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो आप लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और प्लासी का युद्ध तो आप लोग जानते हैं प्लासी नदी किनारे हुआ था। 1764 में जो हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को जो हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो बंगाल के जो गवर्नर थे हेक्टर मुनरो थे और मीर कासिम के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें मीर कासिम की हार होती है। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग को पता होगा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। कौन थे? पामस्टर्न थे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जय हिंद।